ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। क्या आप जानते हैं एक ऐसा व्रत भी होता है जो सब पापों को मिटा सकता है, ख़त्म कर सकता है। आज हम सुनने वाले हैं मोहिनी एकादशी की कथा। जब पाप अपनी सीमा पार कर जाए, जब जीवन में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो, तब एक ऐसा व्रत है जो सब कुछ बदल सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे पवित्र मोहिनी एकादशी। मोहिनी एकादशी वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी। संयम और श्रद्धा से युक्त कथा को सुनकर धनुर्धारी अर्जुन बोले, हे कृष्ण जी, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत को करने की क्या विधि है, यह सब मुझ में विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पांडुनंदन, मैं एक पुरातन कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। उसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय की बात है, श्री रामचंद्र जी महर्षि वशिष्ठ से बोले, हे गुरुदेव, मैंने जानकी नंदन श्री सीता जी के वियोग में रहकर दुख भोगे हैं, अतः मेरे दुखों का नाश किस प्रकार होगा? आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिसमें समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे श्री राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। आपने लोकहित में यह बड़ा ही सुंदर प्रश्न किए हैं। मैंने आपको एक एकादशी व्रत का महत्व सुनाता हूँ। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप तथा दुख नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह के जल से छूट जाता है। अतः हे राम, दुखी मनुष्यों को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आपकी कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रवती नाम की एक नगरी बसी हुई है। उस नगरी में द्युतिमान नामक राजा राज्य करता था। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से पूर्ण था। उसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा तथा विष्णु भक्त था। उसके नगर में अनेक भोजनालय, पेयू, कुआं, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए जिससे पाठकों को सुख मिले। वह वैश्य के 5 पुत्र थे, जिसमें से सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी व दुष्ट था। वह जुआ खेलने में व्यतीत करता था। वह बड़ा ही नीच था और देवता पितृ किसी को भी नहीं मानता था। वह अपने पिता का अधिकांश धन वह बुरे व्यसनों में ही व्यय किया करता था। मद्यपान तथा मांस का भक्षण करना उनका नित्य का कर्म था। जब काफ़ी समझाने के बुझाने पर भी वह सीधे रास्ते पर नहीं आया तो दुखी होकर उसने अपने पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों को उसने घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकालने के बाद वह अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेच बेचकर अपना गुजारा करने लगा। धन नष्ट हो जाने पर वैश्याओं तथा उनके दुष्ट साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब वह भूख प्यास से दुखी हो गया तो उनके चोरी करने का विचार किया और रातों में चोरी कर करके अपना पेट पालने लगा। एक दिन की बात है, वह एक दिन पकड़ा गया। तुरंत सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। वह दूसरी बार फिर पकड़ा गया। तब सिपाहियों ने भी उसका कोई लिहाज नहीं किया और राजा के सामने प्रस्तुत करके उसे सारी बात बताई। तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिए। कारागार में राजा के आदेश से उसे बहुत दुख दिए गए और अंत में उसे नगर छोड़ने को कहा गया। वह दुखी होकर नगरी को छोड़ दिया और जंगल में पशु पक्षियों को मार कर पेट भरने लगा। फिर बहेलिया बन गया और धनुष बाण से पशु पक्षियों को मार मार कर खाने और बेचने लगा। एक दिन वह भूख और प्यास से व्याकुल हो गया और भोजन की खोज में निकल पड़ा और कौटिन्य ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। उस समय वैशाख का महीना था। कौटिन्य ऋषि का गंगा स्नान करके आए हुए थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे मात्र से इस पापी को कुछ सुबुद्धि प्राप्ति हुई। वह पापी मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले, तू ध्यान देकर सुन। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसके करने से तेरे
समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि की बतलाई हुई विधि के अनुसार उन्होंने मोहिनी का एकादशी व्रत किया। राम जी उस व्रत के प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णुलोक को गए। इस व्रत से मोह आदि भी नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत के अन्य श्रेष्ठ कोई और व्रत नहीं है। इसके महत्व के श्रवण व पाठन से जो पुण्य होता है वह पुण्य एक सशस्त्र गोदान के पुण्य के बराबर होता है। इस साल मोहिनी एकादशी का व्रत 27 अप्रैल को है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं। हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है और इस बार वैशाख शुक्ल एकादशी की तिथि 26 अप्रैल दिन रविवार को शाम 6 बजे से लेकर 27 अप्रैल को शाम 6 बजे से 15 मिनट तक रहेगी। इस व्रत का पारण 28 अप्रैल को सुबह 5:43 में होगी। जो इस व्रत को विधि विधान से करता है उसके सारे पाप मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस व्यक्ति को जीवन के अंत में श्रीहरि के लोक बैकुंठ में स्थान मिलता है। बहुत समय पहले की बात है। द्वारका नगरी में एक युवक रहता था। उनका नाम था माधव। वह बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसे अपने रूप और धन पर बहुत घमंड था। माधव दूसरों को छोटा समझता था और कभी किसी की मदद नहीं करता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक वृद्ध संत से हुई। संत ने उससे कहा, घमंड इंसान को अंदर से कमज़ोर बना देता है। अगर सच्ची सुखी चाहिए तो मोहिनी एकादशी का व्रत करो और अपने मन को शुद्ध करो। माधव ने पहले तो उनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद उनका व्यापार घाटे में चला गया और उसको दोस्त भी उससे दूर हो गए। वह अकेला और दुखी हो गया। तब उसे संत की बात याद आई। उसके निश्चय किया कि वह मोहिनी एकादशी का व्रत करेगा। उस दिन माधव ने पूरे मन से व्रत किया। उसने गरीबों को भोजन कराया, मंदिरों में जाकर भगवान विष्णु की पूजा की और अपने घमंड के लिए क्षमा मांगी। रात को उसे एक वृद्ध सपना आया। भगवान विष्णु मोहिनी रूप में प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जिसने अपने अहंकार को छोड़ दिया वही सच्चा भक्त है। अगले दिन से माधव का जीवन बदल गया। वह विनम्र और दयालु बन गया। धीरे धीरे उनका काम भी फिर से अच्छा चलने लगा और लोग उसे पसंद करने लगे। और इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि घमंड छोड़कर विनम्रता अपनाने से ही सच्ची खुशी मिलती है। मोहिनी एकादशी का व्रत मन को शुद्ध करके जीवन को बेहतर बनाता है और सभी पापों को नाश करता है। कथा सार, मनुष्यों को सदैव संतों का संग करना चाहिए। संतों की संगत से प्राणी को न केवल सद्बुद्धि प्राप्ति होती है बल्कि उनके जीवन का उद्धार भी हो जाता है। पापियों की संगत प्राणी को नरक में ले जाती है। ऐसे दुष्ट व पापी संकट पड़ने पर साथ छोड़ देते हैं और तब व्यक्ति स्वयं को नितांत अकेला पाता है। तब भी कौटिन्य ऋषि जैसे सज्जन ही उन्हें सत्मार्ग बताते हैं। तो ये थी हमारी मोहिनी एकादशी की कथा, जिसे सुनने से आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और अंत में आप बैकुंठ लोक को जाएंगे। एकादशी व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होता है, जिसे करने से हम जितने भी पाप करते हैं सभी पाप धुल जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। कथा अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।